बोलो तुलसा माता की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाय गोविंदाय नमस्तुते। बोलो कार्तिक मास की जय। बोलो दुर्गा माता की जय। अतः 24वां अध्याय। चलिए भक्तजनों, हम यहाँ 24वां अध्याय का पाठ करते हैं। 23वां अध्याय तक हमने पाठ कर लिया था, तो आशा है कि आपने सुना होगा। चलिए 24वां अध्याय हम शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमस्ते। तुलसा माता की जय। शालिग्राम भगवान की जय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास का महात्म्य के बारे में कहा है। अब यह बताने की कृपा करें कि कार्तिक मास में और भी देवताओं का पूजन होता है, यह मुझे समझाकर कहिए। नारद जी ने कहा, पहले समय में पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु के सब व्रत करता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक प्रहर रात शेष होने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में हर प्रकार की सामग्री लेकर जा रहा था कि मार्ग में उसने एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ, लाल लाल नेत्र थे। उसका रंग नंगा और मांस रहित था। उस भयंकर राक्षस को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह कांपने लगा। कुछ उपाय न देखकर उसने पूजा की थाली व जल का लूटा उसके ऊपर फेंक दिया, क्योंकि वह उसने भगवत नाम का जप कर रहा था और सामग्री जल का लूटा उसके हाथ में तुलसी दल पड़ा था, उसको मारा था, जिससे उसके पूरे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और पूर्व जन्म उसको याद आ गया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे विप्रवर, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के से फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई। नारद जी ने कहा, हे राजन, उसे इस प्रकार का प्रणाम करते देख अति विस्मित होकर धर्मदत्त ने पूछा कि यह तेरी अवस्था किस कर्म फल से हुई है? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चरित्र है, यह सब मुझसे बता। उस राक्षस ने, जिसका नाम कलह था, कहा कि हे ब्राह्मण सौराष्ट्र, मैं भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का भला कभी भला नहीं चाहा, ना ही उसे भोजन खाने को दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार झगड़ालू देख उसका पति की कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। ऐसा सुनकर मेरा पति दूसरा विवाह कर ही रहा था कि उसके विवाह से पहले मैंने विष खा ली और आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के पश्चात यमदूत और आए और मुझे गदा से मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझसे देखकर कहा, चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त ने इसने क्या कर्म किया जो इसके कर्म इसका फल इसे भोगना पड़ेगा? कलह ने कहा, हे ब्राह्मण, चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसके जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है और यह अपने पति को सदा खराब भोजन देकर अपना अच्छा भोजन करती थी। यह अपने पति को सदा खराब भोजन देकर अपना अच्छा भोजन कर खाती रही है, इसलिए यह अभिष्ट खाने वाली होगी। अब उसे सुवरी का जन्म दिया जाए। चूंकि यह अकेले ही पाक बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए इसे अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली होगी। इसने अपने क्रोध करके आत्मघात किया था, इसलिए प्रेत की योनि में जाएगी। अब इसको अपने दूत द्वारा मरु स्थान में भेज दीजिए। वहां पर उसे बहुत दिन तक प्रेत योनि में रहकर फिर पापिन अपनी तीन योनियों को भोगे। सो हे राजन, हे ब्राह्मण, मैं 500 वर्षों से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण अत्यंत दुखी रहती हूँ थी। एक दिन भूख से तंग आकर मैंने एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट होकर उसके शरीर द्वारा कृष्णा और बैणी के संगम पर आज देश में पहुंची। एक दिन भगवान शंकर व विष्णु जी ने मुझे बलात् उसके शरीर से निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में से तुलसी का जल छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे मेरे सब पाप नष्ट हो गए। हे द्विजोत्तम, अब आप मुझे बताइए कि आगे में होने वाली 3 योनियों और इस प्रेत शरीर से मैं किस तरह से मेरी मुक्ति होगी। धर्मदत्त ने कलह की बात सुनकर उसके पिछले कर्म और वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी था, अतः उसका दुख देखकर उसको चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखित भाव से कहा, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 24वां अध्याय समाप्त। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुलसा महारानी नमो नमः। अतः श्री तुलसी चालीसा।
अथ श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रिय प्रेय श्री वृंदा गुण कहानी। श्री हरि शीस विराजनी देव अमर परम जनहित वृंदावनी। यमुना करूँ बिलम धन धन श्री तुलसी माता। महिमा अमित जगत महिमा अमत जगत सुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि के प्राणों से तुम प्यारी। हरे हित की ना तप भारी। जब प्रसन्न हो दर्शन दियो तब कर जोर विनय उसकी नुहे। भगवंत कंत मम हो दीन जानी जिन छाड़ू छो तुम तुम सुनी लक्ष्मी तुलसी की वाणी। दीन हो श्राम कंध पर आनी, श्राप कंधे पर आनी। उस अयोग्य वर मांगने हारी। हुए बिटप जड़ तुम तनुधारी। सुन तुलसी है श्राप्यो ते ठामा। करूँ वास तहु नीचहु धामा। दियो बचन हरि तत्काला। सुनहु सुमुखी जानी होयूं बिहाला। समय पाई हवेरो पति तोरा। पूजी आस बचन में सतमूरा। तब गोकुल में महम गोप सुदामा। तासु भय तुलसी तुम बामा। कृष्ण रास लीला के माही। राधा सख्य प्रेम लखिनाई। दियो श्राप तुलसी तत्काला। नर लोकहु तुम जन्महु बाला। यह गोप वह दानव राजा संग चूर्ण। नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी। परम सती गुण रूपया गारी। असह कल्प गीत जब गय हूँ कल्प तृतीय। अस द्वे कल्प बीत जब गय हूँ कल्प तृतीय। जन्म तब भय हूँ वृंदा। नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर। वृंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर। नाम पति को करी द्वंद्वति बलधामा। नील शंकर से संग्रामा। निज निज नियन विहारे। मरी न तब हरे हरे पुकारे। प्रतिव्रता वृंदा की नारी। को न सके प्रति संहारी। तब जलंधर से भेष बनाए। वृंदा अड्डे हरि पहुँचो। शिव हित लाए कपट करी प्रसंगा। कियो सतित्व धर्म ते भंगा। भयो जलंधर कर संघारा। सुनि उर शोक पारा। तिहि छड़ दियो कपट हरिटारी। लकी वृंदा दुखो गिरा उचारी। जलंधर ही अजस हत्योस अभीता। सुई रावण तसे हरे हूँ सीता। अस पस्तर मम सम हृदय तुम्हारा। धर्म खंड मम पतहि संघारा। यही कारण हरि श्राप हमारा। हो बेतनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत वचन उचारे। दीन्यु साप तुम बिना विचारे। लख्यो न निज करतूत पति की छलन चहो। जब पार्वती को लख्यो न निज करतूत पति को छलन चहो। जब पार्वती को जड़मति तुम अस जड़मति तो अस हो जड़ रूपा। जगमो तुलसी बिटप नूपा। धगव तुम धरो रूप तुम हम शालिग्रामा। नंदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी हमें चढ़ावे सब सुख भोग पर। तुलसी हरि जल शरीरा। अतिशय उठस शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हर शीस चढ़ावत। सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी। रोग दोष दुख भंजनी भारी। प्रेम से तेरे भजन निरंतर। तुलसी राधा में नहीं अंतर। तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा। बिन तुलसी दल हरि प्यारा। सकल तीर तरु तुलसी तरु चाही। लहत मुक्ति जन संशय नाही। एक कभी के सुंदर के हरि गुण गावत। तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर सधामा। जो प्रयास तय पूर्व रामा। पाठ करहि जो नित नर नारी। होय सखी भासहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़हि तुलसी तरु ग्रहधारी। दीप दाने करि पुत्र फल पावि बंध्याहु नार। सकल दुख दरिद्र हरि हार है परम प्रसन्न। आसिह धन जल लड़हि ग्रह बसहि पूर्ण। अन्न लहि अभिमित फल जगत महलाहि सब पूर्ण। काम जाय दल अर्पहि तुलसी तय बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सुत सुख राम। मानस चालीसा रचो जग में तुलसीदास। बोलो तुलसा माता की जय। बोलो शालिग्राम भगवान की जय। तुलसा महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसा माता की।